गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर इन पैरेलल रजिस्टर इन सीरीज का कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल दिया गया, तो इस वायर का जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 24 ओम। हम लोगों को पता करना है पूरा वायर का रेजिस्टेंस दिया 24 ओम। पॉइंट ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए, पॉइंट ए और बी के बीच में एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और एक नीचे वाला रेजिस्टेंस है। तो पूरा दोनों को मिलाने से तो 24 है। तो अगर हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस कितना है ये अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का रेजिस्टेंस है 24 ओम। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हम लोग को निकालना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉलर आर्क, ये जो छोटा एक आर्क है, चाप है, जो कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो हम लोग जानते हैं पूरा का अगर 24 है तो 60 डिग्री आर्क वाला क्या होगा, 60, पूरा एंगल तो हमारा 360, तो 60/360 24 माने ये हो गया 4 ओम। तो ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया आपका, पूरा तो था 24, तो ये हो गया आपका 20 ओम। तो 4 ओम और 20 ओम के बीच में, अभी देखिए इधर से आप आ रहे, इस पार जाने का अलग रास्ता है, इस पार जाने का अलग रास्ता, तो दो अलग अलग पाथ है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, 20 और 4 ओम के बीच में क्या कनेक्शन है ना, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या, 1/RP = 1/4 प्लस 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 की जगह में 1/4, R2 की जगह में 1/20। तो 4 और 20 का एलसीएम लीजिए 20, तो फिर इसको सॉल्व करके 3/20, 1/RP = 6/20 माना 3/10। तो RP = जस्ट इसका उल्टा 10/3। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10/3। तो इस तरह से आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो ये वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये एक लेटर ए टाइप का एक है, देखिए ए टाइप का बना हुआ, ये देखने में ए टाइप से है। तो इसमें दिया गया है जो यूनिट लेंथ, एक लंबाई का रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक लंबाई का। तो यहाँ से यहाँ तक का ए और सी का लंबाई वो दिया गया है, ए और सी 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 1 ओम। तो ए और सी के बीच में दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ए और ई के बीच में दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर। और बी और डी के बीच में दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर माने 1 सेंटीमीटर माने 1 ओम, तो 20 सेंटीमीटर में 20 ओम। तो यहाँ से यहाँ तक का 20 ओम, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का तब 10 ओम, यहाँ से यहाँ तक का 10, 10 + 10 20। इसी तरह यहाँ भी 20, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 ओम हो गया। अब हम लोग जैसा सवाल भी दिया तो उसके अनुसार हम लोग एक तो फिगर बना लिए। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो देखने से पता चल जा रहा होगा आप लोगों को, सी और ई के बीच में हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 10 ओम और 10 ओम, ये जो 10 ओम 10 ओम, इन लोगों के बीच में जाने का एक ही रास्ता है। तो 10 ओम और 10 ओम तो सीरीज में है। तो 10 ओम 10 ओम अगर सीरीज में है तो इन लोगों को जोड़ने से सीरीज का फॉर्मूला क्या है, RS = R1 + R2। तो इन लोग दोनों को जोड़ने से हम लोग का हो जाएगा, ये फिगर में थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, 10 ओम और 10 ओम जोड़ने से हो जाएगा 20 ओम, ये बन गया 20 ओम। अब देखिए 20 ओम और 10 ओम के बीच में क्या, इधर से जाने का अलग रास्ता, इधर से जाने का अलग रास्ता। 20 और 10 के बीच में जो कनेक्शन है वो है क्या, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन 20 और 10 को हम लोग कैसे सॉल्व करें ना, 1/RP = 1/10 प्लस 1/20। तो एलसीएम होगा आपका 20, 2 + 1 तो 3/20
तो आर पी बराबर क्या होगा, उल्टा 1/RP बराबर इतना, तो आर पी बराबर यस 20/3, तो आर पी बराबर हो गया 20/3। माना इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने से जो हमको जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा हमको कितना ना 20/3 ओम हमको मिल जाएगा, 20/3 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर से 3 ठो रजिस्टर अभी बच गया। तो देखिए सी और ई के बीच में निकालना है, तो सी और ई के बीच में निकालना है, माना ये तो एक ही रास्ता है जाने का। तो 10 ओम 20/3 और 10 ओम सब तो सीरीज में है, तो फाइनल जो हम लोग का रेजिस्टेंस निकलेगा आर एस बराबर 20/3 + 10 + 10 ओम जितना होता है, ये होगा इसका आंसर। तो फाइनल आंसर होगा आपका 20/3 + 10 + 10, तो 20/3 + 20, तो जो होगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। तो 3 नंबर सवाल पे देखिए क्या दिया हुआ, ए और बी के बीच में आपको फिर से वही रेजिस्टेंस टोटल कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर 4 लूप एक ही तरह का दिया गया, 4 लूप 1 2 3 4 एक ही तरह का, क्योंकि यहाँ पे 2 ओम है 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 ओम है 2 ओम है 3 ओम है 3 ओम है 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम, सब में एक ही जैसा। तो एक का अगर सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये जो 4 चीज़ है हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 जो मेरे पास लूप है, चारों लूप का कनेक्शन कैसे है, इसके साथ इसका इसके साथ, ये चारों को एक बल्ब समझिए, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, कैसा कनेक्शन है देखने से लग रहा है सीरीज कनेक्शन। तो पहले एक का हम लोग निकाल देते हैं, एक का सॉल्व कर लेते हैं, एक का सॉल्व करने से पूरा चारों का सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ऊपर का 2 ओम 2 ओम ये तो सीरीज में है, ये जुड़ करके हो जाएगा 4 ओम। नीचे का 3 ओम 3 ओम सीरीज में है, जुड़ करके हो जाएगा क्या 6 ओम। सभी का ही वैसे होगा। तो एक का हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 4 और 6 के बीच में भी क्या कनेक्शन है, देखिए इधर से जाने का अलग रास्ता, इधर से जाने का अलग रास्ता। तो 4 और 6 के बीच में पैरेलल है, तो 1/RP = 1/4 + 1/6। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा, तो 4 6 24, तो हमारा आरपी बराबर हमारा जो आ गया वो आ गया हमारा आरपी बराबर 12/5 ओम। माने ये हमारा आ गया 12/5, ये भी होगा 12/5, ये भी होगा 12/5, ये भी होगा 12/5। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा एक का हो गया 12/5 ओम। ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ते हैं 12/5 + 12/5 ओम + 12/5 ओम। तो 4 तो 12/5 है, तो 4 × 12/5 जो होगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है ए और बी के बीच में, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आप लोगों को पता करना है। तो देखने में ये तो सीरीज जैसे ही लग रहा है, लेकिन ये 2 ठो वायर अगर नहीं रहता, ये 2 ठो वायर अगर नहीं रहता इलोम वाला, तो ये सीरीज कनेक्शन होता है। लेकिन ये 2 ठो वायर लगा करके ये और अभी सीरीज रहा नहीं, ये हमारा बन गया अभी पैरेलल। इसी को हम लोग बना सकते हैं, कैसा हम लोग लिख सकते हैं इसी को, देखिए इसी को हम लोग बना सकते हैं इस ढंग से। ये जो पॉइंट है ए या तो डी भी नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट है बी या तो सी भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ए और डी देखिए ए और डी सेम बिंदु है, यही से ना तार जा रहा है, और बी और सी सेम है, तो हम बोल सकते हैं 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। यही फिगर को हम लोग अलग ढंग से बना सकते हैं, क्योंकि कैसे हम लोग बनाएं ना, देखिए ये 2 ओम में जाने का इधर से भी है, ये 2 ओम में जाने का इधर से भी रास्ता है, फिर ये 2 ओम में जाने का भी अलग से रास्ता, सब अलग अलग रास्ता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली समझाने के पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग लास्ट में फाइनली हमारा आंसर कितना है 1/RP
बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर जो आएगा RP बराबर 1/2 1/2 1/2, तो क्या होगा 1/RP बराबर 3 × 1/2, तो 3/2, तो RP बराबर हो जाएगा आपका 2/3। तो इस ढंग से हम लोग 2/3 ओम, तो ये हम लोग इजीली निकाल दिए। अब हमारे पास एक लास्ट न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल में आपका दिया हुआ है ये आकृति है, इस आकृति का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो फिगर को हम लोग ए और एफ के बीच में निकालना, फिगर को इधर से सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो 5 और 10 के बीच का आप लोग देखिए क्या कनेक्शन है। 5 और 10 के बीच में आप लोगों का क्या है, सीरीज है। तो सीरीज में 10 + 5 क्या होगा, ये होगा 15 ओम। ये हट जाएगा क्योंकि दोनों को हम लोग जोड़ दिए। अब ये 15 और 5 के बीच का जो रिलेशन है आपका, 15 और 5 के बीच का ये रिलेशन क्या है बोलिए, ये और ये रिलेशन है पैरेलल। तो 15 और 5 के बीच में 1/RP 1/15 प्लस 1/5, तो 15। इस ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 + 3 4/15, तो RP बराबर क्या होगा 15/4। तो RP बराबर जब 15/4 हो गया तो 15/4 में होगा 3.75 ओम। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए। तो जोड़ने से फाइनली ये हो गया हमारा कितना 3.75 ओम। ये हट गया हमारा, ये घट गया। अब हमारा बच्चा इसके और इसके बीच में 3.75 और अभी 10 के बीच में देखिए क्या कनेक्शन है, ऐसे ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन होने से RS बराबर 10 ओम प्लस 3.75 ओम कितना 13.75 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 13.75 ओम। तो मान लीजिए अगर इसमें अगर हम लोग को एक करंट के बारे में अगर पूछता, अगर फाइनली और भी एक तो सवाल इसी ढंग से आ सकता है। रेजिस्टेंस तो हो गया इतना, अगर मान लीजिए इन लोग दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया जाता है और बैटरी का वोल्ट रहता मान लीजिए 2 वोल्ट, तो करंट कितना होता ना, करंट इक्वल टू बैटरी माने EMF या वोल्टेज लिखते हैं भी, और रेजिस्टेंस जो फाइनल जो रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो भी था 2 और ओम्स लॉ के अनुसार भी इक्वल टू आया, यह है 13.75। करंट है तो आंसर आता आपका एम्पियर में। तो जो भी है इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देते। तो रजिस्टर कैसे सीरीज में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, इस ढंग से ये सब हम लोग पढ़े। मिक्स्ड ग्रुपिंग हम लोग पढ़े, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल सवाल पूछ सकता है। रजिस्टर तो निकल गया, उसके बाद फाइनल कितना करंट है ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है। या तो वोल्टेज कितना है, करंट दिया रहेगा, वोल्टेज कितना है, तो आप लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।